हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। आपको बताना है साइन ए प्लस बी आपको इक्वल दे रखा है साइन ए एंड प्लस साइन बी, और आपको ये चेक करना है कि आप हर कंडीशन के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक एंगल यूज़ करें। क्या हर एक एंगल के लिए आपका ये रिजल्ट वेरीफाइड है? तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल एट द प्लेस ऑफ ए एंड बी। तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप यहाँ पे ए और बी जो भी एंगल यूज़ करें आप वही करें जो आपका a प्लस बी रिजल्ट निकल कर आए, उसका वैल्यू भी आपको पता हो। जैसे मैंने a ले लिया होता 60 और b भी ले लिया 60, तो ऐड करके क्या हो जाएगा इन दोनों का 120 हो जाएगा। 120 डिग्री का एंगल तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसलिए जो भी आप a एंड b सेलेक्ट करें, जो भी चूज़ करें, आप ऐसे नंबर्स लें कि आप a प्लस बी को जब ऐड करो तो आपका मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री तक ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो। ओके, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें। एलएचएस में पुट किया तो ये हो गया साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कहाँ पुट किया? ए प्लस बी में। सॉल्व करके आया ये आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। हो गया क्लियर? आरएचएस ले लें। यहाँ पर हमने लिखा साइन ए मीन्स 30 प्लस साइन बी मीन्स साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इनको ऐड कर सकते हैं, एलसीएम इक्वल है तो ऐड करके कितना आया? 1 + √3/2। अब ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू है 1 + √3/2। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो आप ये लिख दीजिए, सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। जब ये किसी एक वैल्यू के लिए इक्वल नहीं आया है तो फिर आंसर कैसा हो जाएगा? फॉल्स या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, आप फॉल्स भी लिख सकते हो या फिर इनकरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, मीन्स आपका जो वैल्यू है थीटा की वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वैसे वैसे आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखो मैं एक बार नोट डाउन कर देती हूँ सम। साइन थीटा increases as theta increases। इसके लिए हम समझ लेते हैं, आपने अभी हमने लिखा था ना, साइन की वैल्यूज निकाली थी, साइन 0 डिग्री, फिर उससे बड़ा एंगल कितना था? साइन 30, साइन 45 डिग्री, है ना। फिर क्या था आपका? साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये वैल्यूज हमने सीखी थी टेबल के थ्रू। मैं यहाँ पर लिख कर देखती हूँ। साइन 0 क्या था? 0। साइन 30 डिग्री क्या था? 1/2। 45 क्या है? 1/√2। 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। अगर हम इनको और भी सॉल्व कर लें तो 1/2 का मतलब है 0.5। 1/√2 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 अप्रॉक्स आएगी। कैसे आएगी? इसको रेशनलाइज करके √3/2 को सॉल्व करेंगे तो √3 होता है 1.732, और 2 से डिवाइड करके देख लें तो ये हो जाएगा 0.8 अप्रॉक्स वैल्यू, और यहाँ पे ये कितना है? 1। तो आप अगर चेक करो कि पहले 0 था, फिर 0.5, फिर 0.7, 0.8 एंड 1, और यहाँ पर एंगल 0, 30, 45, 60, 90। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे आपका थीटा मीन्स एंगल इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह से आपकी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो हर एक रिजल्ट के लिए वैलिड है।
तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, मीन्स ट्रू। ठीक है, अब है आपका इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब पहले तो हमसे पूछा गया था साइन के लिए, और अब हमसे बोला गया है किसके लिए, कॉस के लिए। तो आपने यहां लिखा सम दे रखा है कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। डन। तो यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज ऑफ कॉस। देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस फिर आया 30 डिग्री के लिए, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। यहाँ वैल्यूज लिखेंगे तो कॉस 0 डिग्री होता है आपका 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, जो कि आपका 0.8 अप्रॉक्स इक्वल था। 45 डिग्री होता है 1/√2, सिंप्लीफाई करके 0.7 आएगा। ठीक है, और cos 60 डिग्री वैल्यू निकालेंगे तो आंसर था 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 एंगल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन जो वैल्यू है 1, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5 और 0, और ये क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स। तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और आंसर क्या निकला आपका, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर साइन थीटा इक्वल आ रहा है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मीन्स थीटा की हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू यूज करें, जो भी आपका रिजल्ट आएगा साइन में और कॉस में वो इक्वल रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, वही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, किसके लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले एंगल्स को। ये 0 डिग्री है जो है आपकी थीटा की वैल्यूज, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और अब हम एक काम करते हैं, दोनों की ही वैल्यूज लिख लेते हैं। ओके, तो ये कितना हो गया आपका साइन थीटा, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री है 1/√2, साइन 60 डिग्री है आपका √3/2 और साइन 90 डिग्री है आपका 1। इसी तरह से अगर हम कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस में वैल्यूज होंगी कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री होता है आपका 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री होता है आपका 0। अब ये देखो इस टेबल में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, क्या ये वैल्यू मैच हो रही है, नहीं हो रही। 30 डिग्री भी मैच नहीं हुआ, सिर्फ आपका 45 डिग्री में ही आपका आंसर इक्वल आ रहा है। तो आपसे बोला गया है कि आंसर हर एक थीटा वैल्यू के लिए इक्वल होता है, तो हम क्या बताएंगे कि इक्वल होता तो है सिर्फ एक एंगल के लिए, और वो एंगल कौन सा है आपका 45 डिग्री का। तो आप यहाँ पर यही लिखोगे, आंसर इज फॉल्स बिकॉज sin theta is equal to cos theta only for
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री के अलावा अगर हम कोई और एंगल ले रहे हैं तो आपकी टेबल से क्लियर है कि एंगल्स क्या हैं, डिफरेंट है। दोनों साइन एंड कॉस की वैल्यूज सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल है। तो ये जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि आप हर एक वैल्यू के लिए इसको इक्वल बोल सकते हो। ओके, तो अब हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इस लास्ट पार्ट में दे रखा है, ये आपका 4th पार्ट था और अब हम करेंगे 5th पार्ट। आपसे बोला गया है कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है अगर आपका एंगल ए कितना हो, 0 डिग्री हो। तो यहाँ पर आपने मेंशन किया तो 5th पार्ट आया आपका, आपको दिखाना है कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है नॉट डिफाइन। कब? अगर आपका एंगल ए 0 डिग्री हो। तो आपको तो पता ही है कि कॉट 0 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है, पहले से ही पता है। क्यों होता है? क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होती है और cot 0 क्या होगा, 1/0, tan का रेसिप्रोकल करने पर। तो आंसर क्या आएगा आपका, नॉट डिफाइन आएगा। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और cot 0 डिग्री क्या होगा, 1/tan 0 डिग्री। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, मीन्स ये आपका ट्रू रिजल्ट है। तो इसी ऑप्शन के साथ में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपके सारे सम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।